पुलिस द्वारा सुलझाया गया कोई अद्भुत मृत्यु का रहस्य का उदाहरण दे सकते हैं। यह घटना है केरल के कोच्चि शहर की। 7 जनवरी 2018 को कुछ लोग सरोवर के किनारे मछली पकड़ने गए थे। वहां पर उनको एक प्लास्टिक का ड्रम दिखा जिसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। किसी अनहोनी के डर से लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। जब पुलिस ने ड्रम को देखा तो ड्रम सीमेंट और कंक्रीट से पूरी तरह पैक था। दुर्गंध का पता लगाने के लिए पुलिस ने ड्रम को तोड़ा। ड्रम तोड़ने पर उसमें से कुछ टूटी फूटी मानव अस्थियां, रस्सी की टुकड़ा, 3 नोट, 100 और 2 500 के, कपड़ों के चिथड़े और कुछ बालों के गुच्छे निकले। यह केस समाचार पत्रों में छा गया था। इसके पेचीदेपन को देखते हुए इसे केरल के शर्लॉक होम्स कहे जाने वाले इंस्पेक्टर सीबी टॉम को सौंपा गया। हड्डियों को जब ध्यान से देखा गया तो उसमें एक स्क्रू फंसा हुआ मिला। पुलिस को एक राहत की सांस मिली। स्क्रू के अलावा पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे कि मृतक का पता किया जा सके। यहां तक कि यह भी बताना मुश्किल था कि मृतक नर था या मादा। हालांकि बालों की लंबाई से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि मृतक कोई महिला थी, परंतु समस्या यह थी कि आजकल लंबे बालों का शौक लड़कों को भी है, तो हो सकता है कि मरने वाला कोई नर रहा हो। चूंकि ड्रम में मिले नोट 500 के पुराने नोट थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह हत्या नोटेबंदी की घोषणा यानी 8 नवंबर 2016 से पहले हुई होगी। 2 वर्ष पुरानी लाश के बारे में पता करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था। हड्डी में मिले स्क्रू को जब बहुत ध्यान से एक उच्चस्तर के कैमरा से देखा गया तब उस स्क्रू पर पीट कर लिखा हुआ दिखा। नेट पर सर्च करने पर पता चला कि यह पुणे की कंपनी है जो पूरे देश में इस तरह के स्क्रू का निर्यात करती है। पुलिस ने जब इस कंपनी से पता किया तो पता चला कि साल 2016 में इस तरह के कुल 161 स्क्रू पूरे देश में भेजे गए थे, जिसमें से केवल 6 केरल में भेजे गए थे। पुलिस ने काफी जांच करने के बाद केरल के उन 6 मरीजों के नाम और पता लगा लिया जिन्हें 2016 में यह स्क्रू लगाया गया था। 5 मरीज तो पुलिस को मिल गए, लेकिन एक शकुंतला नाम की महिला का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अस्पताल में जब शकुंतला से मिलने आने वालों की लिस्ट निकाली गई तो उसमें से एक नाम था अस्वती दामोदरन। जब पुलिस अस्वती के घर पहुंची तो पता चला कि शकुंतला अस्वती की माता थी। अस्वती ने बताया कि उसे अपनी मां को देखे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। अस्वती ने बताया कि उसकी मां की स्कूटी एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे उसकी मां की बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया था और उसके बाएं पैर में एक स्क्रू लगाया गया था। इस बात से पुलिस को यह पता चल गया कि मरने वाली महिला ही थी और उसका नाम शकुंतला था। अब पुलिस के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि शकुंतला की हत्या किसने और क्यों की। इसके लिए पुलिस ने अस्वती की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। फिर पुलिस को पता चला कि अस्वती और उसका प्रेमी सुजीत शकुंतला के साथ ही रहा करते थे। अस्वती ने अपने प्रेमी सुजीत के बारे में पुलिस को पहले कुछ भी नहीं बताया था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेमी वाली बात अस्वती ने क्यों छुपा रखी थी। पुलिस ने फिर से अस्वती को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने अस्वती से पूछा कि उसने अपने प्रेमी सुजीत के बारे में क्यों नहीं बताया। अस्वती ने इस बात का खुलासा किया कि सुजीत ने तो 20 दिन पहले यानी 9 जनवरी 2018 को ही आत्महत्या कर ली है। पुलिस को आश्चर्य हुआ क्योंकि 7 जनवरी को ड्रम में लाश मिलने की खबर पूरे समाचार पत्रों में छपी थी और 9 जनवरी को ही सुजीत ने आत्महत्या कर ली। कहीं सुजीत तो ही हत्यारा नहीं था। अब इस बात का खुलासा केवल अस्वती ही कर सकती थी, अतः पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। अस्वती ने कुछ ऐसी कहानी सुनाई। अस्वती ने बताया कि जब उसकी मां यानी के शकुंतला अस्पताल से घर आई उसके कुछ दिन बाद ही उसकी मां को चेचक हो गया था, अतः अस्वती अपने बच्चे के साथ बगल के एक लॉज में जाकर रहने लगी थी। 1 सप्ताह बाद जब वापस आई तो उसकी मां वहां नहीं थी, लेकिन वहां सुजीत था। पूछने पर सुजीत ने अस्वती को बताया कि शकुंतला एक ईसाई मिशनरी के साथ दिल्ली चली गई है और यह कहकर गई है कि अब उसी के साथ रहेंगी। अस्वती ने यह भी बताया कि शकुंतला और उसके बीच संबंध अच्छे नहीं थे। उसकी मां अस्वती और सुजीत के रिश्ते को लेकर किचकिच करती रहती थी, अतः उसे खुशी थी कि मां के जाने के बाद अब कोई किचकिच करने वाला नहीं है। पुलिस ने अस्वती से यह जानकारी लेकर सुजीत की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। सुजीत का एक खास दोस्त था सुरेश, जो ऑटो चलाता था। लोगों ने बताया कि जिस दिन शकुंतला गायब हुई थी उस दिन सुजीत के साथ उसका दोस्त सुरेश भी शकुंतला के घर के आसपास दिखाई दिया था।
रात के 2 बजे सुरेश और सुजीत ऑटो से कोई भारी सामान ले जाते हुए भी देखे गए थे। पुलिस ने सुरेश को पकड़कर जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। सुरेश ने खुलासा करते हुए कहा कि सुजीत शादीशुदा होते हुए भी अस्वती से संबंध बनाए हुए था। उसके शादी की खबर अस्वती को तो नहीं थी, लेकिन शकुंतला को हो गई थी। शकुंतला यह सच्चाई बताकर अपने बेटी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, अतः वह सुजीत पर ही दबाव बना रही थी कि वह उसकी बेटी की जिंदगी से कहीं दूर चला जाए। शकुंतला ने यह धमकी भी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यह राज वह अपनी बेटी को भी बता देगी। सुजीत काफी परेशान हो गया था और तब उसने शकुंतला को ही रास्ते से हटाने का तय कर लिया। चेचक के समय जब अस्वती घर से दूर रहने लगी तब सुजीत ने मौका पाकर शकुंतला की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को प्लास्टिक ड्रम में डालकर उसके ऊपर से कंक्रीट भर दिया। उसके बाद उसने और सुजीत ने रात को ऑटो से ड्रम ले जाकर पानी के अंदर डुबा दिया। आखिरकार पुलिस ने ऐसा मामला सुलझाया जिसमें न मरने वाले का कोई पता था और न ही कोई सबूत था। यह पुलिस द्वारा सुलझाए गए अद्भुत मामलों में से एक था।